अब हम लोग आते हैं आरसी सर्किट्स पर, आरसी सर्किट विथ डीसी बैटरीज। तो पहले हम लोग उठाते हैं चार्जिंग का केस। एक्चुअली हम लोगों के पास एक कैपेसिटर है और इसके साथ एक रजिस्टर जोड़ देते हैं और यहां पर एक बैटरी जोड़ देते हैं और ये एक स्विच लगा होता है, स्विच की वजह से इसको हम लोग एस से लिखते हैं। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई और ये कैपेसिटेंस हो गया और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V। केवल ये नहीं सीखेंगे इस लेक्चर में कि कैसे निकालते हैं करंट, कैसे चार्ज निकालते हैं, सब कुछ सीखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पर इस स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच के क्लोज करने का मतलब सर्किट चालू कर दिया। स्विच बंद हुआ, सर्किट चालू हो गया। स्विच ओपन मतलब सर्किट बंद हो गया। तो t इक्वल टू 0 पर हम लोगों ने स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक। जब स्विच को क्लोज किया तो क्या चेंजेस आए होंगे पहले तो देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। ये पॉइंट सपोज ए और ये पॉइंट सपोज बी और ये पॉइंट सपोज सी। क्या ए पॉइंट बैटरी के हायर पोटेंशियल से जुड़ा है? यस। और क्या सी पॉइंट बैटरी के लोअर पोटेंशियल से जुड़ा है? यस जुड़ा है। इसका मतलब ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और सी पर पोटेंशियल कम होगा। तो ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो एक्चुअली बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब इसका मीनिंग भी समझते हैं कि कैपेसिटर के साथ रजिस्टर ना जोड़ा जाता तो यार कोई भी कैपेसिटर अगर चार्ज करोगे ना तो अपने आप ही एक आर आ जाएगा, क्योंकि जो तार वार जोड़ोगे ना तो कोई भी तार आइडियल तो होता नहीं कि उसके पास रेजिस्टेंस ना हो। तो जो भी तार जोड़ करके कैपेसिटर को चार्ज करने जा रहे होगे तो उसका अपना रेजिस्टेंस खुद उसके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए सारे कैपेसिटिव सर्किट रेजिस्टिव सर्किट तो अपने आप ही हो जाते हैं। हाँ कोई बोल दे, क्वेश्चन में बोल दे आइडियली कि केवल कैपेसिटर है तो अलग बात है, वो सिर्फ आइडियल सिचुएशन होगी, हाइपोथेटिकल। ठीक। अगर मैं बोलता कि ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो तो ए हायर पोटेंशियल पर है, सी लोअर पोटेंशियल पर। तो इसको फिर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, VA माइनस VB और प्लस VB माइनस VC। मैंने कुछ किया ही नहीं, VB जोड़ दिया, VB घटा दिया, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज आया नहीं। लेकिन इतना जरूर बोल देता हूं कि VA माइनस VB इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। अब चूंकि ये हायर पोटेंशियल था तो यहां भी पोटेंशियल ऐसे ऐसे करके ड्रॉप करेगा। तो VA के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि VA इज ग्रेटर देन VB एंड VB इज ग्रेटर देन VC, क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। ए हायर पोटेंशियल पर है, बी उससे लोअर पर है, बी हायर पोटेंशियल पर है, सी उससे लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक। तो ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी तीनों हो गई पॉजिटिव और ए जोड़ा था बैटरी के पॉजिटिव से और सी जोड़ा था नेगेटिव से। तो ये तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है और ए बी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था तो उसको हम VC लिख देते, सी फॉर कैपेसिटर, और जो VB माइनस VC था वो रजिस्टर के क्रॉस था तो इसको क्या लिख देते, VR। एक्चुअली ये रिलेशन आएगा, हम यहां से क्यों शुरू करें अभी समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हें समझना है और मुझे समझाना है। मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप और रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप, उन दोनों का सम बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप हमने रखा है कांस्टेंट, क्योंकि ये बैटरी जो हमने ली है ये बैटरी ली है डीसी बैटरी। एसी बैटरीज के साथ भी काम करेंगे अगले चैप्टर्स में। ठीक है, इतनी बात की। अब मेरा क्वेश्चन है, मैंने बोला यहां से बहुत सी चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, तो बहुत जल्दबाजी नहीं कि फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला निकालना है कि अगर इतनी जल्दबाजी तो रट ही लो, अगर फॉर्मूले से केवल काम चलना है तो रट लो। बस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो तो जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं कि तुम्हें अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, तो इसको इलैबोरेट करके समझते हैं। ओके, मेरा एक सवाल है कि t इक्वल टू 0 पर जब मैंने स्विच को क्लोज किया था, मतलब सर्किट को ऑन, स्विच क्लोज करने का मतलब सर्किट ऑन हो गया। ठीक है, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा?
अचानक से चार्ज तो नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो करने में जो बाधा बन के बैठा हुआ है वो रजिस्टर बैठा हुआ है। तो ये रजिस्टर ये तो कोशिश करेगा, यार मान लो रास्ता है, वहां हिंडरेंस है और सब लोग दौड़ रहे हैं तो वो रास्ता जाम हो रहा है, तो तेजी से तो नहीं जा पाएंगे, मतलब धीरे धीरे जा पाएंगे, तो रास्ते में रुकावट है, तो करंट अचानक से तो नहीं गया होगा, चार्ज अचानक से नहीं गया होगा, तो चार्ज जाएगा धीरे धीरे, मतलब इट विल चार्ज स्लोली। तो स्टार्टिंग टाइम पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के पास चार्ज लगभग ना के बराबर होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके इकट्ठा होगा उस पर, अचानक से हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बैठे ना भाई साहब रास्ता रोकने के लिए, और मजबूरी के जो यहां से जाएगा वही यहां से निकलेगा। एक्चुअली चार्ज जो सर्किट में फ्लो करता है कहीं से चलता नहीं, पूरा सर्किट एक साथ ही एक्टिव होता है। मान लो मैंने स्विच को क्लोज किया तो जो चार्ज बहेगा एक साथ पूरे सर्किट में बहेगा, यहाँ का चार्ज भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से निकला फिर चल के घूम के फिर ऐसे करे, जैसे बोलते हैं बैटरी के इस टर्मिनल से पॉजिटिव निकला फिर पीछे का, नो, वो सारा इवेंट एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता पावर हाउस से स्विच ऑन किया गया तो वहां से करंट चली होगी, फिर थोड़ी देर हमारे घर पहुंचेगी तब बिजली आई होगी, जैसे बटन दबती एक साथ सारी बत्तियां जल जाती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ने सब जगह के इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट कर दिया। तो जो मेरे घर में वायर चल रहा था वो भी इलेक्ट्रॉन चलने लगा, करंट आ गया, जो किसी और घर में चल रहा था वहां भी चलने लगा, तो ये इवेंट एक साथ होती। तो ये बात है कि चार्ज के फ्लो में हिंडरेंस होने की वजह से चार्ज सडनली नहीं चलेगा, मतलब कैपेसिटर विल रिसीव चार्ज ग्रेजुअली, और अगर ग्रेजुअली रिसीव करेगा तो मैं एक बात बोल सकता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। स्विच बंद करने के तुरंत बाद कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप होगा 0। ये टाइम t इक्वल टू 0 की कहानी बना रहा हूं, तो एक बात समझ में आ गई क्या, कि टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, उसके पास चार्ज ही नहीं है, और कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, दैट इज इक्वल टू Q बाई C, और अभी चार्ज तो आया नहीं। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर एट टाइम t इक्वल टू 0 अगर ये 0 है, दिस इंप्लाइज V इक्वल टू VR, मतलब जो बैटरी का सारा पोटेंशियल था किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा रजिस्टर को। तो रजिस्टर को पोटेंशियल मिलेगा तो उसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट की वजह से यहां चार्ज आना शुरू हो जाएगा। टाइम t इक्वल टू 0, हम पहले दो टाइम टर्मिनल वाले बात कर लेते हैं, फिर बाकी डिटेल बात करेंगे। अब मैं एक बात बोलता रहता, सुनना ध्यान से, टाइम के साथ करंट बहती रहेगी, टाइम के साथ करंट बहती रहेगी। तो करंट का मतलब चार्ज होता है, तो वो चार्ज यहां से जाके यहां इकट्ठा होता रहेगा। तो इस सर्किट को मैं यहां पर एक बार फिर बना देता हूं। ये कैपेसिटर था, ये रजिस्टर था प्यारा सा, और ये प्यारी सी बैटरी थी, और ये स्विच हम लोगों का क्लोज था। ये पोटेंशियल ड्रॉप था, ये कैपेसिटेंस था, और ये रजिस्टर था। अब मान लेते कुछ देर बाद मतलब टी टाइम बाद, तुम बोल सकते हो 2 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, 2 घंटे बाद, 1 साल बाद, कुछ भी मान लो, यहां पर कुछ चार्ज आ गया होगा, तो उतने नेगेटिव यहां पर। अभी चार्ज कैसे आता होगा, जो इस प्लेट पर चार्ज गया उसने सामने इंड्यूस कर दिया, बाकी आगे भिजवा दिया। अब सुनना ध्यान से, क्या कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है, क्या कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है, यस। तो क्या चार्ज बढ़ने की वजह से कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ रहा होगा, यस बढ़ रहा होगा। और अगर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा होगा और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप फिक्स था, तो क्या रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू घट रही होगी। टाइम के साथ कैपेसिटर अपने ऊपर चार्ज को बढ़ाता जाएगा, टाइम के साथ कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, लेकिन दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप का सम था कांस्टेंट, तो टाइम के साथ रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज करता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। टाइम के साथ कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप घटता जाएगा। और रजिस्टर के क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप घटता जाएगा
तो टाइम के साथ जो सर्किट में बहने वाली करंट है वो भी घटती जाएगी, क्योंकि V इक्वल टू IR जो रिजल्ट था वो तो रजिस्टर के लिए था ना। तो रजिस्टर के क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू घटती चली जाएगी तो टाइम के साथ करंट की वैल्यू घटती चली जाएगी। आते 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 बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि कैपेसिटर का चार्ज बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसका पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ते बढ़ते खुद V के बराबर हो जाएगा। और जब V के बराबर हो जाएगा तो उस समय रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। और रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू 0 होने का मतलब तब सर्किट का करंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सिस्टम सैचुरेट हो चुका होगा। और ये सिस्टम अगर सैचुरेट हो चुका होगा तो कैपेसिटर अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो चुका होगा। और उस समय कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप चूंकि था V के इक्वल, तो कैपेसिटर पर उस समय चार्ज की वैल्यू आ रही होगी C इंटू V, और ये कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज होगा। ये तो बेसिक बात हो गई। मैं तुमसे बोलता कि करंट, इस सर्किट का करंट कब मैक्सिमम था, तो करंट तब मैक्सिमम होगा जब रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होगा। और वो कब मैक्सिमम था, स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, 0 था। तो सारा किसको मिल गया होगा, रजिस्टर को। इसका मतलब जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तो वो स्टार्टिंग में आएगी। और कितनी आएगी, V/R। मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम होगा और बहुत टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट 0 हो जाएगा तो चार्ज मैक्सिमम होगा। ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल से बात हो गई। टाइम के साथ करंट घटता रहेगा, टाइम के साथ चार्ज बढ़ता रहेगा, टाइम के साथ कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता रहेगा, टाइम के साथ रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप घटता रहेगा। ठीक है। अब एक बात आती, ठीक है हम लोग बुद्धिमान थे सब लोग, तो हम लोगों ने इतना एनालाइज कर लिया, क्या मैथमेटिकल रिलेशंस आ रहे होंगे। वी नीड द एग्जैक्ट रिलेशंस ऑफ चार्ज, पोटेंशियल, करंट, एनर्जी एंड एटसेट्रा। तो उस पर आते हैं कि एग्जैक्ट रिलेशंस कैसे निकाले जाते हैं। क्योंकि सुनना ध्यान से, एक कैपेसिटर था, एक रजिस्टर था और एक ही बैटरी थी। और कोई जरूरी नहीं कि एक ही एक होगा, हो सकता है और भी दे दे, क्योंकि वो दे चुका है। हो सकता है 2 रजिस्टर लगा दे, हो सकता है 2 कैपेसिटर लगा दे। बट अभी एक का केस सॉल्व करते हैं, उस पर भी आएंगे। तरीका लेकिन सेम रहेगा। ये सिचुएशन थी टाइम t इक्वल टू 0 की। इस समय कैपेसिटर पर जो चार्ज था वो 0 था। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ी देर तक वेट किया और वेट करने के बाद इस सर्किट को थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया। तो जब इन जनरल मैंने इस सर्किट को ऑब्जर्व किया तो उस समय तक इस कैपेसिटर पर चार्ज आ चुका था प्लस Q और सामने वाले पर माइनस Q। और इस समय जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही थी वो I थी और इसका पोटेंशियल ड्रॉप V के इक्वल था। ओके, ये सिचुएशन थी टाइम t इक्वल टू t की, और ये सिचुएशन थी टाइम t इक्वल टू 0 की। चलो शुरू करते हैं। बहुत सिंपली समझा दूंगा, कोई फट भी नहीं लगेगी। इसको मैंने मान लिया A और इसको मैंने मान लिया B। तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को कुछ भी मानो, A मानो, B मानो, C मानो, D, तमाम सारे नंबर्स हैं। ओके, मैं इसको ऐसे लिख देता, VA माइनस VB, VB माइनस VC और प्लस VC माइनस V इक्वल टू 0। हम कुछ किरचॉफ ला मैं नहीं बोलता हूं कभी। तमाम कंफ्यूजन आते हैं, साइन गलत हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो, भाड़ में जाओ। उसका भी तरीका बताऊंगा मैं और सिंपलेस्ट वे। लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। हमने लिखा VA तो हमने लिखा माइनस V, हमने लिखा VB तो हमने लिखा माइनस VB, हमने माइनस VC लिखा तो प्लस, तो सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी जी, तभी तो 0 लिख दिया मैंने। ये ऐसा इसलिए लिखा था कि ये जो VA माइनस VB आ जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को बता देगा।
VV माइनस VC क्या बता देगा, रजिस्टर के क्रॉस, और VC माइनस VE क्या बता देगा, बैटरी के क्रॉस। तो अपने आप ही किरचॉफ वाली इक्वेशन बन जाएगी आकर के। ओके, कैपेसिटर का जो लेफ्ट प्लेट था वो ए से जुड़ा था और वो था पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है V वाले से, तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव। इन चीजों का ध्यान देना, क्योंकि ये अगर गलत है तो सवाल गलत, एक भी साइन अगर गड़बड़ाया तो। ठीक, B का पोटेंशियल C से ज्यादा है क्योंकि करंट राइट साइड पर फ्लो कर रही थी, तो ये भी क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव। लेकिन C निगेटिव प्लेट से जुड़ा है और A पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है, तो C का पोटेंशियल A से कम है, तो ये क्वांटिटी कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। अगर मैं बोलता कि कैपेसिटर के क्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप लिखा हुआ है, तो वो कितना होगा, Q इक्वल टू CV से V इक्वल टू Q बाई C। अगर मैं बोलता रजिस्टर का करंट I है और इसका रेजिस्टेंस R के इक्वल है, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो वो हम लिखेंगे ओम्स लॉ से। अगर मैं बोलता ये कितना है, तो ये निगेटिव था तो पहले तो माइनस लगा दो, राइट, और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने माना था V और वो कांस्टेंट था, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना। लेकिन यार C कांस्टेंट था, R कांस्टेंट था, V कांस्टेंट था, लेकिन Q और I ये तो बदल रहे थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तभी तो सॉल्व होगा। तो हम लोग एक चीज लिख देते हैं, I इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। बट जब ये रिलेशन लिखना तो इस बात का ख्याल रखना कि करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी करंट नेगेटिव में नहीं लिखी जाती है। करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज फ्लो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो गलती से इस तरफ की वैल्यू नेगेटिव ना होने पाए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू टाइम के साथ घटेगी तो dQ अपॉन dt आ जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। हमें पता है कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ बढ़ रहा है, और अगर कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ बढ़ रहा है तो dQ अपॉन dt इज पॉजिटिव, और करंट हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। अब डिस्चार्जिंग का केस आएगा, वहां अगर ऐसे लिख दिया ना तो गया रिजल्ट। वहां लिखना पड़ेगा I इक्वल टू माइनस dQ अपॉन dt। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ अगर चार्ज घटेगा तो dQ अपॉन dt खुद ही निगेटिव होगा, और जब एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इस बात का ख्याल रखना, नहीं तो फिर ये सवाल तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख लेगा। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। I को क्या यहां शुरू करते हैं, dQ अपॉन dt इंटू R, और इसको ले जाते हैं राइट साइड पर, तो V माइनस Q अपॉन C। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, R इंटू dQ अपॉन dt इज इक्वल टू CV माइनस Q अपॉन C। अब इससे R को इधर ले आते हैं, तो R इंटू dQ अपॉन dt, R को तो मैंने यही लिख दिया यार, राइट। इस R को इधर ले आते हैं, तो CV माइनस Q अपॉन CR। और वैसे CV क्या था, मैक्सिमम चार्ज था। जब सारा पोटेंशियल कैपेसिटर को मिल गया होगा तो ये तो मैक्सिमम चार्ज था CV। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो अब अगर हम लोग वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो dQ अपॉन CV माइनस Q, एंड दिस इज इक्वल टू dt, और ये 1 अपॉन RC। ठीक, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। जब हमने सब कुछ शुरू किया था तो टाइम कितना लिया था, 0, और तब कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, 0, और जब कोई जनरल टाइम लिया था, सामान्य टाइम लिया था, तो वो टाइम कितना था, t, और तब चार्ज को कितना माना था, Q माना था। तो ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है वो इस टाइप का लिखा हुआ है, 1 अपॉन ax प्लस b dx। x क्या था, Q, a क्या था, -1, और b क्या था, CV। तो इसका इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन a log बेस t ax प्लस b। ना पता हो तो मैंने यहां पर लिख लिया, और इंटीग्रेट करना ना आता हो तो मैंने मैथ के लेक्चर्स भी डाल रखे, वो भी देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। a कितना था, -1, तो पहले तो 1 अपॉन a करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन 1।
फिर क्या करेंगे, फिर लॉग लिखेंगे, बेस कितना होगा e, और इसको लिखेंगे CV माइनस क्यू एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू q एंड दिस इज 1/RC और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू t। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब लगाते हैं लिमिट्स। तो अब जब हम लोग यहां पर लिमिट्स लगाते हैं तो इस माइनस को पहले उधर ले जाते हैं, तो माइनस इसकी लिमिट लगाएंगे t माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस टी अपॉन RC। इसकी ये माइनस उधर चला गया, इसकी अपर लिमिट लगाएंगे तो ln CV माइनस क्यू माइनस ln, और जब q लिखेंगे तो 0, तो ये आएगा CV। log a माइनस log b लगाते तो ln CV माइनस क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन RC। एक मैंने लेक्चर बनाया था यूट्यूब पे, पढ़ा है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो मैंने बोला दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली बेस e लिखा होता है, तो इसका अगर हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो इनपुट बन जाएगा आउटपुट CV माइनस क्यू अपॉन CV, और ये बन जाएगा इनपुट तो e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। फिर हम लोग इसको लिखेंगे CV माइनस क्यू इज इक्वल टू CV e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC, और Q को इधर लाएंगे, CV को इधर लाएंगे, तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा वो Q इज इक्वल टू CV माइनस CV e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। तो ये आ जाएगा CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC, और ये हमें पता था कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज था, तो दिस इज Q मैक्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। तो ये तो हम लोगों ने पहले रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन इसका जो फर्दर डिस्कशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारी बातें करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, ग्राफ्स की बात करेंगे, पोटेंशियल्स की बात करेंगे, हीट लॉस की बात करेंगे, पावर्स की बात करेंगे, बैटरी का पावर, कैपेसिटर का पावर, रजिस्टर का पावर, सारी बातें, बहुत सारी बातें जरूरी है, सबके ग्राफ हमको बनाने, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे, टाइम कांस्टेंट डिफाइन क्यों किया जाता है इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, एक बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा कि RC सर्किट का चार्जिंग का केस कैसा होता है। फिर ये भी बात करेंगे कि 2 कैपेसिटर लगा दिए, 2 रेजिस्टर लगा दिए, ज्यादा कैपेसिटर ज्यादा रेजिस्टर लगा दिए, अब क्या करेंगे, क्योंकि सर्किट के सवालों में तो कुछ